एरे के अंदर एरे हो तो उसे क्या बोलते हैं? नेस्टेड एरे बोलते हैं। ठीक है, ये एक नेस्टेड एरे है और ये भी क्या है? अच्छा, ये लग रहा है बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह, जैसे मैथ्स में मैट्रिक्स होता है। अब मैंने क्या बोला था कि दो मैट्रिक्स हैं, इनको ऐड करना है। ठीक है, आप सबको पता है ऐड कैसे होता है। ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से ऐड होती है, ये वाली वैल्यू इस वाली से, और ये वाली इससे। सही है, तो जिस पोजीशन की वैल्यू है वो उसी सामने वाले की उसी पोजीशन से क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। अब इसको हमने ऐड कैसे किया था? हमने दो फॉर लूप लगाए थे। ठीक है, दो क्यों लगाए थे भाई? नहीं, नेस्टेड एरे तो है ही है। हाँ, नेस्टेड एरे के लिए नेस्टेड लूप चाहिए, ये भी बात सही है। दूसरी बात ये कि एक लूप जो है ना वो रॉस को प्रिंट करने के लिए, कॉलम्स को, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, मतलब कि पहला एलिमेंट एरे, मेन एरे का पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट। एक फॉर लूप तो इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसके मैं अगर एग्जांपल दिखाऊं, इसको मैं बंद करता हूं और यहाँ पे अगर मैं लॉग करूं मैट्रिक्स 1 या 2 का कौन सी इंडेक्स आई, तो ये क्या दे देगा? पूरा पूरा रॉ दे देगा। रॉ ना, ये रॉ है। ठीक है, तो ये पूरी पूरी रॉ दे देगा मुझे। अब रॉ क्या है? एक एरे है। अब उसकी भी जो वैल्यूज चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा? एक और लूप लगा दूंगा। सही है, तो एक और लूप मैंने लगाया और मुझे क्या हो गया? अंदर की वैल्यूज सारी मिल गई। आई कैसे मिल गई? आई के अंदर से, हाँ, उसके अंदर से मैंने फिर जे निकाली। सही है, तो उसको सेव करो तो मुझे क्या हो जाएगा भाई? तमाम वैल्यूज मिल जानी चाहिए और मिल गई तमाम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई मसला है यहाँ तक किसी को? उसके बाद मैंने क्या किया भाई? 1 को 2 से प्लस करवा दिया। अच्छा, एरे को एरे से प्लस नहीं करवाएंगे, एरे की वैल्यू को दूसरे एरे की वैल्यू के साथ प्लस करवाएंगे। सही है ना, क्योंकि एरेस प्लस नहीं होते, एरेस क्या होते हैं? कॉन्केटिनेट हो जाते हैं। शायद 2 3 प्लस 4 5, तो ये कॉन्केटिनेट हो रहे हैं। अजीब सा कोई सिस्टम चल रहा है इसके साथ। असल में जावास्क्रिप्ट क्या करता है? अगर वो ऐड होने वाली चीज़ है तो ऐड करता है, नहीं तो उसे स्ट्रिंग बना के ऐड कर देता है, कॉन्केटिनेट कर देता है। ठीक है, अच्छा, तो खैर हमने यहाँ पे क्या निकाल ली? दोनों की वैल्यूज निकाल ली थी और ये वैल्यूज ऐड हो गई। हमने देखा था हमारा रिजल्ट भी कुछ इसी तरह का हमें चाहिए। क्या इसी तरह का रिजल्ट आ गया हमारे पास? नहीं आया। ये तो सारी वैल्यूज आ गई ना, हमें तो एरे बनाना है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा? किस किसने कर लिया ये? माशाल्लाह। और किस किसने ट्राई किया लेकिन बना नहीं? सही है, तो बताएं भाई जिन्होंने कर लिया कैसे किया? बाहर एक बना दो एम्प्टी, ऐसे सही है। अच्छा चलो देखते हैं, अभी देखते हैं। पहले तो हम ये करते हैं कि कॉन्स्ट सम, सम मतलब एक एक वैल्यू का जो दोनों का सम आ रहा है ना, इसको मैंने रख दिया एक अलग से वेरिएबल में। ठीक है, और यहाँ मैंने सम को प्रिंट भी करवाना है तो मैंने ये प्रिंट भी करवा दिया। अब मुझे एक और काम क्या करना है? इस सम को रिजल्ट में पुश करना है। तो कैसे करूंगा? रिजल्ट डॉट पुश सम। तो क्या हो गया भाई? पता नहीं क्या हो गया। रिजल्ट को कंसोल करवाएंगे तो पता चलेगा क्या हुआ। ठीक है, तो ये एक एरे में ही आ गई वैल्यूज, लेकिन अब मसला ये है कि नेस्टेड एरे नहीं बना, सिर्फ एरे बना। ऐसा ही है, पैरेंट लूप के अंदर एक एरे बना दे। ऐसे रिजल्ट क्या करूं मैं? अच्छा, फाइनल रिजल्ट कॉन्स्ट बन गया अभी। हाँ भाई करवा रहे हैं तो हम देख लेते हैं ना क्या हो रहा है।
ये जो पुश कर रहा हूँ मैं, ये फाइनल में पुश करूँ, ये रिजल्ट तो सामने किया ना सर, इस फाइनल रिजल्ट में। सही है। जी। अब इसको रिजल्ट में कर दे पुश। इसको रिजल्ट में पुश कर दूँ, ठीक है भाई। क्या पुश करूँ? फाइनल रिजल्ट। तो देखते हैं क्या आया भाई। सही आ गई वैल्यूज, सही आ गई। अच्छा, इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले एक अलग से एरे बनाया और फिर क्या किया, उस ये जो अंदर वाली वैल्यूज थी ना, वो अंदर वाले एरे में पुश करते रहे। तो पहली दफा में पहले लूप में ये 3 वैल्यूज, ये एरे बना, पूरा तैयार हुआ, और आखिर में हमने क्या किया, ये जो यहाँ पे एरे बना था इसको पुश करवाया। ठीक है, ये तरीका भी सही है। एक और तरीका क्या था, रिजल्ट की इंडेक्स आई में पुश कर दो, ये भी एक तरीका है। लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है, एक चीज जरा ना इसको चेंज करनी पड़ती, एरर्स शो नहीं हो रहे। हाँ, अब एरर्स भी आ रहे हैं ना। कैन नॉट, हाँ नहीं, पुश तो नहीं हटाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा कि भाई रिजल्ट की इंडेक्स आई में क्या है, इस वक्त रिजल्ट की इंडेक्स आई में क्या है, इस वक्त अनडिफाइंड है। देखो रिजल्ट यहाँ पे है बना, ठीक है, देख लो कंसोल करके देख लो मसला क्या है। रिजल्ट इंडेक्स आई तो 0 होगी ना शुरू में, तो वो क्या है, अनडिफाइंड है। ठीक है, अनडिफाइंड ये आ गया। अगर मैं इसको अंदर ले जाऊं और रिजल्ट की इंडेक्स आई को देखूं तो आई में क्या होगा, अभी अनडिफाइंड ही होगा। ठीक है ना, तो अनडिफाइंड में मैं कोई चीज पुश नहीं कर सकता। मैं किस में पुश कर सकता हूँ, एरे में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ रिजल्ट की इंडेक्स आई, इसके अंदर आप क्या रख दो, एक खाली एरे रख दो। इसको जरा गौर से देख लो, क्या बोला मैंने, रिजल्ट की इंडेक्स आई जो है ना, आई मतलब पहली वाली, और जब दूसरी दफा लूप चलेगा तो दूसरी वाली, तीसरी दफा जब लूप चलेगा तो क्या बोलेंगे हम, इसको भी मैं बंद कर, ये वाली लाइन भी बंद कर दी। ठीक है, अभी सिर्फ रिजल्ट को देखते हैं। तो रिजल्ट में क्या आ गया, रिजल्ट में 3 एरे खाली बन के आ गए। पहले एक भी एरे नहीं था, अब कितने आ गए, 3 क्यों आ गए, 4 क्यों नहीं आ गए, लूप 3 दफा चल रहा है। अगर लूप 4 दफा चलता है तो कितने आ जाते, और हमें चाहिए भी कितने होते, 4 ही चाहिए होते ना। तो ये खुद से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा, कैन रीड द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड। अच्छा, फिर इसको भी शायद 4 दफा चलाना पड़े, नहीं वो प्लस नहीं हो रहा, प्लस नहीं हो रहा ना। तो खैर ये यहाँ पे देखो 4 एरे आ गए। ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग, हाँ अच्छा, यहाँ पे भाई हम क्या कर रहे थे, इसको अंडू करते हैं। अच्छा, ये समझ आई ये लाइन सबको, ये किस किस को समझ नहीं आई बता दो, अभी मसला नहीं, अगर नहीं आई तो मैं रिपीट कर देता। अच्छा, इस लाइन में देखिए ये हो रहा है, पहले हम क्या करना चाह रहे थे, रिजल्ट की जो इंडेक्स आई है, आई मतलब तमाम इंडेक्सेस पे, ठीक है, पहली दूसरी तीसरी तमाम इंडेक्सेस पे हम डायरेक्ट सम रखना चाह रहे थे। लेकिन रिजल्ट की इंडेक्स आई तो अनडिफाइंड है, एरे तो नहीं ना जिसमें हम पुश करेंगे, क्या है, अनडिफाइंड है। तो हमने क्या किया भाई, पहले ही हमने रिजल्ट की इंडेक्स आई में खाली एरे रख दिया, पहले से रख दिया, और बाद में हमने उसमें पुश करवा दिया, तो उसमें वैल्यूज आ जाएंगी। रिजल्ट की इंडेक्स आई जो है ना, उसको हमने रीअसाइन कर दिया उसके साथ। एक दफ़ा ज़रा इसको दोबारा देखते हैं, इसको बंद करते हैं, और फिलहाल के लिए अरे वो एरर्स को प्रिंट नहीं करवाता मैं। अच्छा, तो रिजल्ट में क्या आ गया भाई, 3 एरे आ गए। कैसे आ गए, हमने यहाँ पे रख दिया। अगर मैं यहाँ पे नल रख देता तो भी क्या आ जाता, 3 नल आ जाते। ठीक है, क्यों आ जाते, क्योंकि ये लूप कितनी दफा चल रहा है, 3 दफा। तो हमने तीनों दफा बोला भाई रिजल्ट एक एरे, उसके अंदर नल रख दो, तो उसने नल रख दिया भाई। रिजल्ट के एरे के अंदर इसने क्या रख दिया, ये जो है ना, ये वाला, ये क्या है, रिजल्ट का एरे, इसके अंदर 3 हमने क्या रख दिए,
नल, लेकिन नल रख के क्या फायदा होगा भाई, हमने रखना है क्या, एरे रखना है। एरे क्यों रखना है इसके अंदर, ताकि हम वो अपना रिजल्ट वाला मैट्रिक्स बना सकें, ठीक है। अच्छा, तो और उसके बाद अब रिजल्ट की इंडेक्स आई अनडिफाइंड होगी, क्या होगी, अब होगा क्या, एरे होगी, ठीक है ना। एरे में मैं पुश करवा सकता हूं, एरे में मैं पुश करवा सकता, यहां पे ये हो जाएगा पुश, तो बस रिजल्ट बन गया हमारा। सही है, समझ आइए। इसमें कोई सवाल, सही है। रिवीजन चाहिए, चलो भाई निहाल भाई आ जाओ। रिजल्ट की इंडेक्स आई में जो यहाँ पुश हो रहा है ना ये वाला, ठीक है, ये रिजल्ट वाले मेन एरे में नहीं पुश हो रहा, ठीक है। रिजल्ट की इंडेक्स आई हमने निकाली, रिजल्ट की इंडेक्स आई क्या है, खुद एक एरे है, अंदर वाला जो एरे है, ठीक है। तो पहली दफा में पहला वाला आएगा, मतलब जब आई 1 होगा ना या आई 0 होगा, तो फर्स्ट रो वाला एलिमेंट, फर्स्ट रो वाला एरे आएगा, ठीक है। हाँ, वो फिर उसमें पुश होते रहेंगे सारे, ठीक है। इस पे जरा और काम करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ और है अभी, अच्छा और क्या था हमारा, पढ़ना क्या क्या था हमने, ये सारी चीजें तो हो गई। फंक्शंस कवर कर लें आज, फंक्शंस देख लेते हैं। इसमें और तो कुछ नहीं, एरे में कोई चीज बची है इसमें, फॉर लूप काफी है, हाँ वैसे काफी है, लेकिन बता देता हूँ। वाइल लूप जो है, एक होता है वाइल लूप, इसमें यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं, ठीक है। इस बॉडी के अंदर जो भी हमने काम करवाना होता है वो लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा, फॉल्स लिखूंगा, ये कभी भी नहीं चलेगा, सेव किया कभी नहीं चला ये, ठीक है। अगर मैं इसको लिख दूं, क्या लिख दूं, ट्रू लिख दूं, फिर चलता रहेगा, सही है। लेकिन इसके अंदर हम क्या देंगे, कंडीशन देंगे। तो कंडीशन में क्या दे देता हूँ, पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ, i इज इक्वल टू 0, जब तक i क्या हो, कम हो किससे, 10 से, तब तक लूप को चलाते रहो। और आखिर में एक काम लाजमी हमने क्या करना है, इसी के अंदर ही हमने i प्लस प्लस कर दिया, और यहाँ कर सकते हैं क्या, लॉग, i को लॉग कर दो। तो ये वाइल लूप है, ये भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है। ये तब इस्तेमाल होता है जब जैसे कोई चीज़ है, किसी कंडीशन की बेस पे हमने लूप चलाना है, तो उस पे होता है, ठीक है। जैसे आई और इन चीज़ों का लेना देना ना हो, लेकिन जब हमें फिक्स पता हो कि भाई इतनी दफ़ा ही लूप चलाना है, जैसे 10 दफ़ा ही चलाना है, तो फिर कौन सा लूप यूज़ होगा, फॉर लूप यूज़ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वाइल हो गया ये। बाहर बनाना पड़ेगा, और कहाँ बनाए, अंदर अगर बनाएंगे तो ये मिलेगा ही नहीं पहले, सही है। अच्छा, उसके अलावा ये वैसे यूज होता है कि जैसे एक मेरे पास एरे है, उसकी तमाम वैल्यूज हैं, उसको ख़त्म करना है मिसाल के तौर पे, ठीक है। जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 0 है, इन सबको ख़त्म करना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया एरे डॉट लेंथ। इस वक्त क्या है एरे की लेंथ, 6-7 है ना, इतना ही, वो 6-7-8 जितनी भी है, तो 7 है, तो 7 ट्रूथी वैल्यू है, फॉल्सी वैल्यू, तो ये एरे चलेगा, ये चलेगा नहीं चलेगा, अभी चलेगा। मैं यहाँ क्या करता हूँ, एरे डॉट पॉप, ठीक है। पॉप क्या करता है, वैल्यू को डिलीट कर देता है, ऐसा ही है, और डिलीट करके रिटर्न भी करता है, रिटर्न करता है,
रिटर्न करेगा तो प्रिंट भी हो जाएगा। हो गया प्रिंट, प्रिंट भी कर दिया इसने, और क्या कहते हैं कम भी कर दी वैल्यूज। लूप चलता क्यों नहीं रहा, इनफाइनाइट क्यों नहीं हो गया लूप? डॉट लेंथ क्या हाँ तो लेंथ लेंथ के साथ चलेगा। तो लेंथ के हिसाब से चल रहा है तो जितनी लेंथ होगी उतनी बार चलेगा। तो बंद क्यों हो जाएगा, वजह बताओ ना, मतलब कि जितनी बार चलिए उसके बाद रुक गया। क्यों रुक गया? डॉट लेंथ लगा देना आप सही। डॉट लेंथ लगाया ना। तो लेंथ लगाने से क्या मतलब है? अच्छा अगर मैं पॉप नहीं करूं तो अभी भी लेंथ ही लिखा है ना, लेकिन अब तो इनफाइनाइट चलेगा। चला के नहीं दिखा रहा मैं, लेकिन इनफाइनाइट चलेगा अभी। तो लेंथ लिखना ये वजह तो नहीं है। कौन बताएगा? तुम बताओगे? तुम नहीं बताओ। सर डॉट के साथ लगेगा तो इनफाइनाइट क्यों चलेगा? क्या बोला जो, दोबारा बोलो। हाँ वही तो हम भी सोच रहे हैं क्यों चलेगा। आप चला रहे हैं नहीं ना चलाऊंगा तो मुझे पता है ना, मुझे पता है इनफाइनाइट चलेगा ये। तुम्हें या तो यकीन नहीं है मेरे पे। अपने लैपटॉप पे करके देख लो, फटाफट करो फटाफट। कोई तो बताए। अच्छा आप लोगों ने दोनों ने चला के देख लिया इनफाइनाइट ही चल रहा है, तो अभी हम उसको जरा डाइसेक्ट करते हैं क्यों इनफाइनाइट चल रहा है। अच्छा वाइल को छोड़े, हमने पहले पढ़ा था इफ एल्स, ठीक है। इफ एल्स में मैं क्या करता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, ट्रू ट्रू आ गया। अच्छा अभी तो आएगा एरर, लेकिन अगर मैंने यहाँ लिख दिया फॉल्स तो नहीं चलेगा, ट्रू लिखूंगा तो चल जाएगा, वो सबको पता है। अगर मैं यहाँ 7 लिखूंगा तो क्या होगा, चलेगा। क्यों चलेगा, ट्रूथ ही वैल्यू है। 6 क्या है, 4 5 2 1 1 क्या है, तो फिर सारी ट्रूथ ही है, फॉल्स 0 फॉल्स ही है। बिल्कुल सही बताया भाई आपने, ये भी ट्रू है और -1 भी क्या है, ये भी ट्रू है। सिर्फ 0 जो है वो क्या है, फॉल्स है, ये वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। इसी तरीके से जब लेंथ हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो लेंथ अभी क्या है 7 है और ट्रूथ ही है, ठीक है। अब जब वाइल लूप चलता रहेगा तो ये तो हमेशा 7 ही रहेगी ना। पॉप से क्या हो रहा था, एक वैल्यू कम होगी, वो 0 रिटर्न कर देना था। तो 0 तो अभी फिलहाल नहीं, पहले तो 6 आएगा ना, मतलब अभी कंसोल करवा लेते हैं, मसले वाली क्या बात है। लॉग लेंथ एरे डॉट लेंथ, ठीक है, क्या प्रिंट होगा, पहले 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर ऐसे गिनती हमारी चलेगी, सही है। पहले क्या था, लेंथ 7 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 2 1 1 के बाद 0 हुई तो ये रुक गया, लूप रुक गया। उल्टा कैसे, 7 6 5 ये तो हमने लेंथ को प्रिंट करवाया है, लेकिन हम मतलब हम करना ये चाह रहे थे कि एरे को खत्म कर रहे थे, ठीक है, और ये लूप तब तक चलाना है जब तक एरे में कोई चीज है, ठीक है। तो इसमें आई का कोई चक्कर ही नहीं है, उल्टे सीधे का कोई चक्कर नहीं है। अच्छा तो पॉप से क्या होता है भाई, वैल्यू एक कम हो जाती है। तो पहले शुरू में लेंथ क्या थी, 7 थी, एक वैल्यू कम की तो फिर लेंथ क्या हो गई, 6 हो गई। फिर एक पॉप किया प्रिंट किया, फिर लेंथ क्या हो गई, 5 4 3 2 1 1 तक तो ठीक है। 1 का मतलब कि एरे हमारा कुछ ऐसा बन गया, लेंथ 1 है और एक एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद जब हमने पॉप किया तो फिर लेंथ कितनी हो गई, 0 क्या है, फॉल्सी वैल्यू है, तो ये लूप क्या हो गया, बंद हो गया, सही है। तो मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। अब कुछ लोग लिखते हैं ग्रेटर देन 0 या
और भी बड़ी कंडीशंस वगैरह लगाते हैं, लेकिन मैंने क्या कर दिया भाई, डायरेक्ट काम कर दिया। ये समझ में नहीं आया तो भी मसला नहीं है, असल आपने कौन सा समझना है, फॉर लूप समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और होता है भाई डू वाइल लूप। अब डू वाइल लूप की एक मेरे दिमाग में एग्जाम्पल थी जो अभी नहीं आ रही है। अच्छा, इसमें पहले काम करवाते हैं हम, बाद में कंडीशन देते हैं, ठीक है। कितने लूप होते हैं? लूप तो बहुत सारे होते हैं, 3 तो ये हो गए पुराने वाले, वाइल, डू वाइल और फॉर लूप ना। ये बाकी लैंग्वेजेस में भी हैं, सी, सी प्लस प्लस में भी हैं। उसके अलावा इसमें मैप और फॉर ईच होता है, वो भी तकरीबन दोनों सेम ही है, वो भी लूप ही है। वो भी लूप ही है। उनको भी हम देखेंगे, याद रखना निहाल भाई, फॉर ईच और मैप ना, सर वो एडवांस में है ना? बस साथ ही हो जाएगा, कभी भी कवर हो जाएगा, सब एडवांस ही चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम लेते हैं कॉन्स्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में मैं लेता हूँ कि भाई डू यू एग्री, सवाल मैंने पूछा, ठीक है, सवाल मैंने पूछा, और इफ क्वेश्चन इक्वल टू यस, तो क्या कर दो भाई, अच्छा वाइल लूप, चलो देखते हैं, कुछ करते हैं। क्वेश्चन इज इक्वल टू यस हो तो परमिशन गिवन, एल्स इफ क्वेश्चन अगर हो नो, तो क्या करो, क्या करो, बताओ, कुछ बताओ। रिजेक्टेड। एल्स में फिलहाल देखते हैं एल्स में क्या, किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। एल्स ये एरर इसकी वजह से आ रहा है। अच्छा, इसमें हमें ट्रू या फॉल्स देना है ना, ठीक है। ट्रू दूंगा तो ये हमेशा चलता रहेगा, फॉल्स दूंगा तो क्या होगा, एक दफ़ा लाजमी चलेगा, ठीक है, एक दफ़ा ये लाजमी चलेगा। और यहाँ कुछ ना कुछ ये पूछ रहा है, मैंने ओके कर दिया इसको, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट टेस्ट इज इक्वल टू ट्रू, और इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे दे दिया, हाँ, प्रोजेक्टर डिस्कनेक्ट हो गया, प्रोजेक्टर कनेक्ट हो गया। अच्छा, अब मैंने एक अलग से वेरिएबल बनाया ट्रू करके, ठीक है, ट्रू करके एक वेरिएबल बनाया और उसको मैंने वाइल के इधर पास कर दिया, यहां तक तो सही है। अच्छा, अब मैं करता हूं कि टेस्ट इज इक्वल टू फॉल्स, इसमें भी करूंगा मैं टेस्ट इज इक्वल टू फॉल्स। अच्छा, पहले मैं ये कर लूं फिर समझाता हूं, क्योंकि पहले मैं लॉजिक बना लूं। एल्स में क्या होगा भाई, एल्स में लॉग आएगा प्लीज इंटर यस और नो। अच्छा, इस लॉग को मैं फिलहाल के लिए कर रहा हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ताकि स्क्रीन पे शो हो जाए। और ये वैसे यूज नहीं करना चाहिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, पुराना हो गया, डेप्रिकेट हो गया ये, सही है। एक दफा जरा चला के इसको देखें हम, तो कैंसिल करते हैं, कैंसिल कैंसिल, ओके। अरे भाई 2 मिनट तो रुको, ये आता रहेगा, यस करूंगा या नो करूंगा तभी ये जान छोड़ेगा हमारी, इसका ये काम है। जैसे मैंने इसको दोबारा चलाया, डू यू एग्री। अच्छा, डू यू एग्री, अब देखो ये जो ये यहां तक पहुंच ही नहीं रहा,
क्यों? क्योंकि प्रॉम्प्ट, एक तो प्रॉम्प्ट का ये नुकसान होता है कि ये नीचे का कोड नहीं चलने देता जब तक ये रिजॉल्व ना हो जाए। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ यस, और ये जस्ट यूजर एक्सपीरियंस के लिए। तो वो होगा ना, ये हटेगा तो रिफ्रेश होगा ना। वो कुछ भी नहीं होने देता वो। जैसे देखो ये आ रहा है ना, ये लोडिंग चल रही है, बाकी पूरी स्क्रिप्ट अभी तक लोड नहीं हुई मेरी। ठीक है, वैसे इतनी देर नहीं लगती, लेकिन ये क्यों नहीं लोड हुई पूरी स्क्रिप्ट? क्योंकि अलर्ट प्रॉम्प्ट कंफर्म ये यहाँ पे जैसे आया तो ये यहीं पे रुक गया, ये नीचे वाला नहीं आने देगा। तो खैर हमारा मकसद क्या था इसमें सीखना। एक मिनट, इसको पहले बंद करें। अच्छा, ये जो मैंने लगाया डू वाइल में क्यों लगाया? पहले एक दफा ये चल जाए, ठीक है, एक दफा तो ये आ जाए ना, एक दफा तो ये आ गया यहाँ पे, पहली दफा में आ गया। अब अगर मैंने कुछ और लिख दिया तो ये दोबारा पूछे मेरे से, फिर मैंने कुछ और लिख दिया दोबारा पूछे मेरे से। यस और नो, अगर मैं इसको कैंसिल करूं तब भी ये नहीं मानेगा, ओके करूं तब भी ये नहीं मानेगा। ये बोलेगा या यस दोगे या नो दोगे तब मैं ब्रेक करूंगा। ब्रेक तो पता है ना, लूप वाली ब्रेक। तो ये यहाँ पे ब्रेक कैसे लगेगी? यस और नो लिखने पे, ठीक है। तो उसको समझ आ गई भाई अच्छा क्या करना है अभी। अब उसने वो प्रिंट कर दिया होगा लॉग में, क्या प्रिंट कर दिया होगा? हाँ, वो कहाँ गया वो भाई? ये भी कुछ ना कुछ मसला कर रहा है यहाँ पे। फेल टू एग्जीक्यूट राइट ऑन डॉक्यूमेंट, it isn't possible to write into a document from an asynchronously loaded external script unless it is explicitly open. I think ये, हाँ ये मुझे भी लग रहा है टाइप मॉड्यूल की वजह से आ रहा है। अगर तो ये टाइप मॉड्यूल की वजह से आ रहा है तो अच्छी बात है। नो रिजेक्टेड, तो ये तो टाइप मॉड्यूल तो फिर बेहतरीन है। हाँ, ये मना करता है भाई पुरानी चीजें यूज करने से। अच्छा, इसको जरा थोड़ा कोड को क्लीन करते हैं। अब इसमें एक मसला है कोड में, किसी को पता है क्या मसला है? नहीं, देख लो, छोटा सा मसला है लेकिन बहुत बड़ा मसला है ये। तुम्हें पता है क्या मसला है? हाँ, यस और नो के अलावा कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा। यस लिखा है मैंने, ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये नो लिखा है, ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कैसे लाऊं, क्या करूं? डबल डबल पहली बार डबल डालने से भी मेरे ख्याल से तो ये फिक्स नहीं होगा। दूसरी बार डबल यूज नहीं करना चाहिए था, मैंने कहा था आपको। नो लिखा तो ये अभी भी ऐसे कर रहा है, तो ये बात नहीं है। हाँ हाँ ऐसे ही करते हैं। ये जो है इसको हम लोअर केस कर देते हैं। क्या ये होगा? क्योंकि ये कॉस्ट में है। देखते हैं। अच्छा, तो स्मॉल वाले पे भी नहीं माना। अच्छा, स्मॉल वाला तो पहले भी चल रहा था। यस लिख, पहले स्मॉल यस लिखते हैं। स्मॉल यस में क्या होना चाहिए? हट जाना चाहिए। ठीक है, हट गया ये। और लॉग में एरर, ये और एरर है। अब दोबारा इसको रिफ्रेश किया और अपर केस में मैंने यस लिखा तो ये नहीं हटा। अच्छा, आई थिंक लोअर केस करके रीअसाइन भी करना पड़ता है। ये ओरिजिनल वाले को नहीं चेंज करता। हाँ, ये ओरिजिनल को चेंज नहीं करता। अच्छा, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम जब ये क्वेश्चन बन रहा है ना प्रॉम्प्ट में, उसी के आगे ये लगा दें तो देखते हैं क्या ये काम करता है या नहीं। ठीक है, इसी के आगे लगा दिया मैंने, तो आप देखते हैं। कर गया, ठीक है, चल गया। रिफ्रेश किया, कैपिटल में नो लिखा तब भी चल गया। रिफ्रेश किया, स्मॉल में नो लिखा तब भी ये सही हो गया। और ऐसे लिखा तो ये तंग कर रहा है। तो वैसे ही नहीं आएगा ना, वो तो टाइप मॉड्यूल लगा हुआ।
डॉक्यूमेंट और राइट थोड़ी सीखना है, असल चीज इसमें बताने का मकसद ये था कि ये सिर्फ इन्हीं केसेस में, ये बहुत कम यूज होता है डू वाइल लूप, लेकिन उनमें से एक केस ये है कि अगर जैसे एक क्वेश्चन हम बार बार पूछ रहे हैं, पहले तो हमने क्वेश्चन पूछना ही पूछना है ना, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, ठीक है। तो हमने ये कर लिया और एक अलग से बाहर वेरिएबल बना लिया ट्रू का। जब तक ये ट्रू रहेगा तो इसका मतलब क्या है, चलाते रहो। अब इसमें समझने वाला क्या है, यहाँ पे हमने फॉल्स कर दिया, जब हमें जवाब मिल गया हमने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया बस, नहीं तो ट्रू है चलता रहेगा वो बस। बाकी इसमें इफ एल्स जो है वो थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसमें कोई सवाल किसी का? पूरा काम हुआ है ना भाई सॉफ्टवेयर में, अब पूछ रहे हैं हम कि भाई आप एग्री करते हो नहीं करते हो, सारा काम हो गया। लंबी तो होती है भाई, सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं तो लंबी तो होगी, ठीक है। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अभी हम एक काम करते हैं, हम फंक्शन नहीं, दो काम करने हैं। एक तो मैं पहले आपको आपका असाइनमेंट दिखा दूं, आपको पहले मैं असाइनमेंट दिखाता हूँ, एक मिनट। बैकग्राउंड बड़ा सोच के लगा है। अच्छा भाई, अच्छा अब शो हो रही है स्क्रीन भाई? ये हमारे दोस्त ने एक बनाया था, मिराज भाई ने, ठीक है, कैलकुलेटर, मैट्रिक्स कैलकुलेटर। अच्छा ये तो बैकग्राउंड लगा हुआ है, पीछे वाला इसको छोड़ दें। दो क्या है, इनपुट है, ठीक है, जो पहले क्या थे, शुरू में 0 थे, टाइप इनकी नंबर होगी। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है एंटर नंबर ऑफ रोज, एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स, मैंने लिखा 3 और आगे मैंने लिखा 3, एंटर किया तो ये देखो इनपुट बन के आ गया डायनेमिकली। मतलब मैं अगर रिफ्रेश करूं, एक दफा रिफ्रेश किया तो देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सबमिट से कुछ भी नहीं आ रहा, स्टार्ट से कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा यहाँ मैं जब लिखूंगा 3 और यहाँ लिखूंगा 3, ये दोनों लिख के मैंने एंटर दबाया तो ये देखो हाथ के हाथ बन के आ गए। ये भी बनाना है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने लिखा 1 और जो भी वैल्यूज लिखनी है, 3 ये 4 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया, 6 यहाँ पे कुछ 0 भी रहने दिए, यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, यहाँ पे भी 2, यहाँ 1, यहाँ 3 और बस सबमिट किया तो देखो इन सब का जो एडिशन था वो नीचे आ गया। मतलब कोड ये पूरा वो है, बस हम लोग ये करते हैं कि इनपुट में हम लोग चले जाएं कितना कॉलम बनाना है, सब करना है, जो जो नजर आ रहा है सब करना है। क्या चीज? हाँ प्लस करना है या माइनस करना है? माइनस किया तो माइनस भी शायद हो जाएगा, देखते हैं। 6 और इधर लिखा मैंने 4 तो 2 आना चाहिए, 2 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई पे नहीं जाना तुम लोग कोडिंग छोड़ के भाग जाओगे। ये वही मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स वाला जो लोग कोड वही है, यूआई से वही हाँ कोड एडिशन का वही है, पूछ रहे हैं, हाँ एडिशन का कोड वही है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन का। अच्छा इसमें अगर मैं 4/4 लिखूंगा तो 4/4 आ गया। अच्छा लेकिन इसमें अगर मैं 3/4 लिखूं तो ये बोलेगा कि भाई अलर्ट मिस ने बोल दिया, आप अलर्ट यूज ना करें तो बेहतर है, लेकिन कुछ भी कर लें। तो ये बोल रहा है भाई सेम होने चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। 5/4 भी नहीं, हाँ 10/10 20/20 लिखते हैं ना, तो ये देखो बन गया। तो भाई वो तो सॉफ्टवेयर है, उसका काम है बनाना, बना के दे देगा। ये इनपुट है, ठीक है, ये जो बन रहे हैं क्या है, इनपुट्स हैं, और ये जो रिजल्ट जिसमें आ रहा है ये भी इनपुट्स हैं, लेकिन इनकी टाइप डिसेबल है। क्या है? टाइप डिसेबल है, ताकि रिजल्ट इसमें हम दिखा सके और ये चेंज ना हो ना, सही है ना, ठीक है। और इसमें कोई सवाल किसी का? लगा सकते हैं, आपका सॉफ्टवेयर, आप जो मर्जी लगाएं, कम से कम 10 का तो रखें ताकि नजर तो आए कुछ।
कितना आपकी एप्लीकेशन कितनी अच्छी चल रही है। 2-3 में तो चल ही जाएगी वो। और कोई सवाल हो इसमें किसी का? ये असाइनमेंट है और इसको करने के लिए आपको कितने दिन का टाइम दें? 1 हफ्ते का टाइम दे देते हैं आपको। 24 तारीख से पहले पहले करना है, ठीक है, हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो आगे अभी पढ़ते हैं। हाँ जी।